हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट लिमिटेड पैसे क्यों प्रिंट करती है। गवर्नमेंट जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, लेकिन गवर्नमेंट क्यों नहीं छाप कर गरीबी ख़त्म कर देती। तो ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। जब आपको अपनी सेकंड हैंड चीज़ बेचनी हो तो आप कैसे डिसाइड करते हो कि उसका प्राइस कितना होना चाहिए। फॉर सपोज़ आपके पास एक मोबाइल है और आपने कहा कि मैं उसे 1000 रुपीज़ में बेचूँगा, और आपके पास 1000 लोग आते हैं उसे ख़रीदने के लिए। तो इस केस में आप क्या करेंगे? तो आप उस मोबाइल की प्राइस बढ़ा देंगे, उस मोबाइल की प्राइस 5000 कर देंगे, और उसके बाद भी अगर 500 लोग लेने आएंगे तो आप प्राइस और बढ़ा देंगे। और ये आप तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक एक आदमी इंटरेस्टेड ना हो आपके दिए रेट में ख़रीदने के लिए। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस होते हैं उन्हें ऐसे ही डिसाइड किया जाता है, जिसको कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई। जब आप फ्रूट की शॉप पे जाते हो और देखते हो कि सेब का रेट ज़्यादा है और केले का कम है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेब का कलर बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि सेब की डिमांड जितनी है उस हिसाब से उसकी सप्लाई नहीं है। आप बीच बीच में सुनते होंगे कि प्याज के रेट बढ़ गए हैं, आसमान छू रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि प्याज की कमी हो गई है, और उसके जो प्राइस सेट करने वाला है वो वही चीज़ कर रहा है जो हमने अपने सेकंड हैंड मोबाइल के साथ की थी। फॉर सपोज़ एक कंपनी ने 100 कार्स बनाई और उसका प्राइस 1 लाख रख दिया। जिसके पास पैसे हैं वो तो जाकर ख़रीद लेगा, जिसके पास पैसे थोड़े कम हैं वो या तो बाइक ख़रीद लेगा या फिर साइकिल से काम चलाएगा। और एक दिन गवर्नमेंट बहुत सारे पैसे प्रिंट कर दे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मार्केट में भी बहुत पैसा आ जाएगा। तो होगा ये, जो पहली बार 100 लोग कार ख़रीदने गए थे, इस बार 1000 लोग जाएंगे या फिर उससे भी ज़्यादा ख़रीदने जाएंगे। तो कार बेचने वाला तब तक पैसे बढ़ाएगा जब तक 100 लोग बचेंगे कार ख़रीदने के लिए। 2001 में जिम्बाब्वे ने भी ऐसा किया था। अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उन्होंने नोट छाप कर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। उस टाइम उनकी इकोनॉमी सुधरने के बजाय बर्बाद हो गई थी। अगर किसी को सिगरेट का पैकेट लेना होता था तो वो बहुत सारे नोटों के बंडल्स ले जाते थे, या फिर एक ब्रेड के लिए भर भर के नोट ले जाने पड़ते थे। वहाँ सब लोग अरबपति तो बन गए थे, लेकिन 10 लाख में उन्हें ब्रेड ख़रीदना पड़ता था। ये बात यहीं ख़त्म नहीं हुई थी। जिम्बाब्वे ने 2002 से 2008 तक बहुत सारे नोट छाप दिए थे। उन्होंने 10 लाख और 10 करोड़ का नोट भी छाप दिया था। इतना ही नहीं, 100 ट्रिलियन में भी नोट छाप दिए थे, क्योंकि प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी प्राइसेस कंट्रोल नहीं हुई। $1 की कीमत जिम्बाब्वे में खरबों से भी ज़्यादा हो गई थी। लोग वहाँ पर भूख से मरने लग गए। कहते हैं उस वक्त जिम्बाब्वे में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सूरत हाल बन गई थी। उन सब को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया कि जितने भी पैसे आपके पास हैं उन सब को जला दो, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं। तो लोगों ने उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ की करेंसी से ख़रीदो फरोख्त स्टार्ट कर दी। तो दोस्तों, पैसे छापना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना गरीबी का हल नहीं है। गरीबी तब ख़त्म होगी जब कुछ काम करेंगे और मुल्क में रोज़गार होगा तो उनको पैसे मिलेंगे। अगर सबके पास पैसे आ जाएंगे तो क्यों कोई काम करेगा। तो इस वजह से किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट लिमिटेड नोट प्रिंट करती है।